हरि ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पति पंचैतान सस्वरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। सहन भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति शांति शांति सुशांतिर्भवतु। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमशिमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जाः तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। श्री राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सिद्धिविनायक भगवान की जय। श्री जगदम्बे मैया की जय। आइए सर्वप्रथम तो मैं मंगल साउंड सर्विस की तरफ से जो ये शुभ कार्य आप मान कार्य कर रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आपको श्री राधे राधे करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उसके पश्चात जितने भी जो श्रोतागण जो दर्शकगण ये वीडियो देख रहे हैं और जो देखेंगे आप सभी को मैं पंडित श्री राधा कृष्ण शरण जो वर्तमान में चाव मंडी स्थित श्री शीतला माता मंदिर में पुजारी के रूप में काफ़ी वर्षों से यहाँ पर मैं स्थित हूँ, आप सभी जानते हैं और काफ़ी लगभग रुड़की के काफ़ी भक्तगण सब पहचानते हैं मुझे। और विगत काफ़ी सालों से यहाँ पर और नेहरू स्टेडियम लगायत सभी बड़े बड़े स्थानों पर देहरादून दिल्ली आदि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह का समय समय पर आयोजन होता रहता है। और ठाकुर जी की कृपा से और आप सभी भक्तों की कृपा से आशीर्वाद से और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। तो विगत पिछले 2 साल से आप सभी जानते हैं कि पूरे केवल भारत के अंदर न होकर के विश्व समुदाय में पूरे विश्व और प्रत्येक देश में कोरोना की महामारी के कारण से बहुत सारे शुभ कार्य आदि वर्जित हुए जो नहीं कर पाए और जिसके कारण से कई ऐसे काफ़ी लोग इस महामारी की चपेट में आए। आप उन सभी मृतात्माओं को संवेदना भगवान उनको दिव्य लोक की प्रदान करें, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और ये जो समय वर्तमान में जो पितृपक्ष का समय चल रहा है आप सभी जानते हैं, जो श्राद्ध पक्ष हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 16 दिन की जो पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक जो आश्विन कृष्ण अमावस्या तक जो 16 दिन की जो तिथियां होती है इनको पितृपक्ष के रूप में जानते हैं अथवा श्राद्ध पक्ष कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं, ये कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये इस साल ये 2021 में 6 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष का श्राद्ध रहेगा और जो मावस का जो तिथि है 6 अक्टूबर का है और 7 अक्टूबर से नवरात्र का प्रारंभ होगा। 7 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार प्रातःकाल से नवरात्र का आरंभ होगा। और ये जो शारदीय नवरात्र कहते हैं क्योंकि ये शरद ऋतु में होने के कारण से इसको शारदीय नवरात्र के रूप में ये पहचाना जाता है। जो नवरात्र का खास विशेष जो इसमें क्या होता है, इससे क्या फल मिलता है,
इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी अवश्य ही इस मेरी इस बात को श्रवण करके अवश्य आप लोग लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो ये नवरात्र का जो विशेष करके क्या होता है कि 9 दिन का पर्व होता है। 9 दिन में श्री माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, वैसे तो 3 रूप में हम इनको मानते हैं, परंतु 9 दिन में 9 प्रकार की अलग अलग देवियों की जो स्वरूप होती है और उनकी पूजन होती है। तो 9 दिन की जो स्वरूप में पहले दिन में जो है प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थगम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। जो 9वें दिन की जो देवी है वो सिद्धिदात्री है। 8वें दिन की जो देवी है वो महागौरी के नाम से कहलाती है और 7वें दिन की जो देवी है वो कालरात्रि के रूप में, 6ठे दिन की जो देवी होती है वो कात्यायनी के रूप में। इस प्रकार से जो है प्रथम दिन से शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ऐसे करके 9 दिन के अलग अलग रूप में 9 देवी का आह्वान होता है, पूजन होता है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तों को मैं जानकारी देता हूँ कि अगर हम सभी बहुत सारे मंत्र आदि नहीं जान पाते अथवा ब्राह्मणों को बुला करके घर में हम ये सब आयोजन नहीं करा सकते, तो आपको कुछ बहुत सारा ज़्यादा कुछ ऐसा करने की आवश्यक नहीं है। एक जहाँ पर भी मंदिर स्थित हो वहाँ पर थोड़ा सा रेत अथवा बालू ला करके किसी पात्र में उसको जौ को भिगो करके बोना है। जौ को भिगो करके बोना है और उसके पश्चात एक अखंड 9 दिन तक का एक दीपक का प्रज्वलित करना है। घी अथवा तो तिल के तेल के द्वारा भी आप जला सकते हैं 9 दिन तक। तिल का जो तेल है वो भी घी के समान ही शुद्ध माना जाता है। और अखंड दीपक प्रज्वलित करके माँ भगवती के प्रतिमा को स्थापित करके आप उनका जो है विशेष रूप में जैसे भी जिस आपको आता है उसी प्रकार से चुन्नी आदि पहना करके माँ भगवती की आराधना करें, पुष्प माला आदि पहना करके, और पत्रम पुष्पम, पान के पत्ते, फूल माला, अर्घ्य, पंचामृत आदि से माँ भगवती की जो है पूजन होती है। और अगर आप कर सकते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है, माँ भगवती का विशेष मंत्र, जिसको नवारण मंत्र के रूप में आप जो है इसको जान सकते हैं अथवा शास्त्रों में मार्कंडेय पुराण में ये उल्लेखित है। तो इस मंत्र को आप अधिक से अधिक जितना भी कर सकते हैं आप रुद्राक्ष की माला के द्वारा आप जाप करेंगे तो आपका समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और ये कलिकाल में शास्त्र में कहा गया है कि कलौ चंडी विनायक, विशेष करके कलयुग में कलौ चंडी, चंडी माने भगवती माँ, भगवती की आराधना विशेष रूप में जो है बताया गया है। और दूसरा है विनायक माने गणेश जी की आराधना, भगवान श्री गणेश जी और चंडी माँ भगवती की, दुर्गा की आराधना विशेष रूप में करने से और कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आता है। कायिक कहते हैं कि काय माने शरीर के द्वारा, वाचिक माने वचन के द्वारा, मानसिक माने मन के द्वारा जो भी हम पाप करते हैं अथवा हम इच्छा सोचते हैं कि जो ये कार्य हो जाए माँ भगवती की कृपा से, वो अवश्य ही पूरा होती है। विशेष करके नवरात्रों में मैं आपको इसके महात्म्य के बारे में छोटे सूक्ष्म रूप में जानकारी देना चाहता हूँ। ये क्यों और कैसे प्रारंभ हुआ। जो मार्कंडेय पुराण, जो हमारे जो मृकंडु नाम के एक ऋषि थे और उनका जो है पुत्र न होने के कारण से बड़े ही व्यथित होकर के उनकी पत्नी जो है विलाप करती थी और विलाप करके बार बार वो भगवान के अनन्य शंकर जी के भक्त थे, मृकंडु नाम के जो ऋषि थे। और उनकी पत्नी ने विशेष रूप में जोड़ दिया कि कोई पुत्र होना चाहिए। आप विवाह के पश्चात आप गृहस्थ धर्म को त्याग करके आप केवल साधना करने में, तपस्या करने में लग गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हे स्वामी कोई पुत्र के रूप में जन्म हो। तो मृकंडु ऋषि ने तो माना नहीं, परंतु भगवान शंकर जी की आज्ञा पाकर, देवर्षि नारद जी आदि की आज्ञा पाकर एक जो है संतान का जन्म हुआ। परंतु संतान जन्म तो हुआ, उसके जो भाग्य देखा गया देवर्षि नारद जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष के पश्चात आप पुत्र सुख जो है नहीं पा सकते, क्योंकि इसकी जो केवल आयु है केवल 12 वर्ष की आयु है। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने बताया और 12 वर्ष धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया, वो समय भी आ गया। तो नारद जी ने कहा इसको बचाने का केवल एक ही उपाय है, अगर भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के
शंकर जी की कृपा अगर इस बालक के ऊपर हो जाए तो ये जीवित रह सकता है। तो भगवान शंकर जी की कृपा से ऐसे चमत्कार हुआ। जिस दिन वो बालक 12 वर्ष का हुआ, उस रात को वो घर को त्याग करके जंगल में चला गया और जंगल में एकांत स्थान में जाकर के भगवान शंकर जी की जो लिंग में आलिंगन करके इस प्रकार से पुकारने लगा भगवान शिव जी को। तो इतने में कालों के जो देवता है वो यमराज जी पधारे उस बालक को पकड़ने के लिए। तो इतने में जैसे शंकर जी के ऊपर आलिंगन करके वो बालक जो है शंकर जी को पुकार रहा था, तो इतने में भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और यमराज जी को विदा किया कि भैया जाओ तुम, ये बालक आज से तुम इसको नहीं ले जा सकते, ये मेरा भक्त हो गया है, कालों के काल महाकाल मेरा नाम है, इसलिए ये अब नहीं मर सकता, ये अमर अजर अमर होगा। तो शंकर जी ने अजर अमर होने का वरदान दिया। तो भगवान शंकर जी का जो है वो बालक वो जो भक्त हुआ, अंत में जाकर के उस बालक ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया और माँ भगवती से प्रार्थना की, हे माँ भगवती, मैं आपके रूप में कुछ ऐसा शास्त्र विशेष रूप में आपका महात्म्य लिखना चाहता हूँ। तो माँ भगवती ने उनका जो है अनुरोध स्वीकार करके मार्कंडेय पुराण के रूप में उन्होंने एक पुराण की रचना की, जिसको जो माँ भगवती के स्वरूप में जो नवरात्रों में पाठ किया जाता है, और वो जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण, जो दुर्गा सप्तशती जो 700 श्लोक का होता है। 700 श्लोक के रूप में जो पाठ करते हैं आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होता है और आपके तन मन धन से जो है माँ भगवती जो है कृपा करती है, शरीर स्वस्थ रहता है, समस्त ग्रह आदि शांत होते हैं, नवग्रह, और किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा आदि जीवन में नहीं आता। और इसी शुभ कामनाओं के साथ माँ भगवती जो है आपकी रक्षा करें, आप सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण करें, और यही मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। और इसी कामनाओं के साथ मैं पंडित श्री राधा कृष्ण शरण, हाल शीतला माता मंदिर, चावमंडी, रुड़की से आप सभी से जो विदा होता हूँ। जय श्री राधे राधे। जय